है गाइस, तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो ओडिशा टीम ब्लॉगर्स में आप लोग को तहे दिल से स्वागत है। तो आशा करते हो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और हम भी बहुत बढ़िया है। लेकिन बीच में हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ गुजरा है जो आपके साथ हम लोग शेयर करने चाहते हैं। 4 दिन तक हमारा वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमारा यूट्यूब आईडी को किसी ने डिलीट कर दिया था और गूगल से भी डिलीट कर दिया था। इसी कारण जब हमें भी पता नहीं था कि हमारा आईडी डिलीट हो गया, क्योंकि हम काम कर रहे थे। फिर राजीव की मम्मी हमारे मौसी लगती है, तो वो मौसी हर वक्त हमारे वीडियो देखती है। तो वो जाके जब हर वक्त देखती हैं, जो खाना खाने के टाइम में वो वीडियो देखने के लिए गए तो हमारा चैनल नहीं आ रहा था। तो वो परेशान होकर सोचे कि नहीं, हमारा फ़ोन का डाटा ख़त्म हो चुका है, इसी कारण नहीं आ रहा था। तो राजीव को बुला के बोले कि देख तो तुम्हारा चैनल क्यों नहीं आ रहा है। तो राजीव भी जाकर देखने के बाद हमें वो देख के शौक हो गया कि आईडी में हमारे चैनल में कोई वीडियो भी नहीं है, कि हमारा चैनल भी नहीं आ रही है। तो उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कि देख मोना, फ़ोन में हमारा आईडी नहीं आ रही है, तू जाके देख तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है कि नहीं। तो मैं वो सुन के मैं भी गई वो आईडी में। तो आईडी में जाकर देखा कि हमारा आईडी नहीं है। तो हम परेशानी में बोल रहे थे कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। तो हम दोनों परेशानी में आ गए थे और हमारा तो हालत पूरा हम रो ही दिए थे कि हमारा आईडी क्या हुआ। तो जिसके पास आईडी था, जिनके पास आईडी था, दो लोगों के पास हमारा आईडी था। एक था रोशनी और एक था हमारा एक भाई। तो उसके पास हमारे टीम में जो 4 जन है, लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग 3 हैं, बट हम लोग 4 जन पहले थे। तो मेरा भाई था, लेकिन वो बीच में चला गया था वो और नहीं किया था। तो उसके बाद और रोशनी दी के पास हम लोग का आईडी था। तो उनको हमने पूछा कि हमारा आईडी ऐसे डिलीट हो चुका है, तुम लोग देखो तो क्या कुछ किए हो या नहीं। तो वो लोग भी देखने के बाद रोशनी भी बोला था कि नहीं, मेरे फ़ोन में तो रिचार्ज नहीं है, तो मैं डिलीट कैसे करूँगा। जिसके पास पहले से आईडी था उसको पूछ के देख। फिर हम लोग पूछे, साहिल के पास पूछे कि तेरे पास आईडी था, तू देख तो तू कुछ किया है कि नहीं, कि गूगल की तरफ से कोई, यूट्यूब की तरफ से कोई मैसेज आया है कि हमारा चैनल बैन आया है, कि बैन हो गया, कि किसी ने हैक कर लिया, ऐसे कोई मैसेज आया था क्या। तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कोई भी मैसेज नहीं आया था और कुछ भी नहीं हुआ था और अपने आप ही डिलीट हो गया। तो हम लोग परेशानी में आ गए। तो 4 दिन तक ऐसे ही घूमते रहे कि कैसे ठीक करें। फिर एक भाई को भी बोले कि जो साहिल था, साहिल ने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, वो आईडी ले आ सकता है, क्योंकि पहले भी हमारा आईडी ऐसे चला गया था। तो मैं फिर से लाया था उसमें। मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो भाई का आईडी था, हम लोग मेरे भाई के मोबाइल से आईडी खोले थे। हमारा ओडिशा टीम ब्लॉगर्स चैनल है, उसमें उस आईडी से हम मेरे भाई के मोबाइल से वाला चैनल खोले थे। तो भाई ने बोला, ये सब होने के बाद भाई से पूछा कि आप क्या करें भाई। हम लोग तो रो रहे थे, कह रहे थे रो मत, कुछ करता हूँ। क्योंकि मेरा आईडी ना, मेरा भाई बोला था कि मेरा आईडी पहले भी 2-3 बार चला गया था, लेकिन मेरे दोस्त से मदद लेके मैं वापस लाया हूँ वो आईडी को। तो मैं उसी दोस्त को फिर से बोलता हूँ कि मेरा आईडी वापस चला गया, तो वापस ला दे हमारा आईडी। तो उस दोस्त को बुलाने के बाद आईडी को कुछ करने के बाद गूगल की तरफ से मैसेज आया कि 48 आवर्स के बाद कुछ कर सकते हो, अपना आता पता दोगे आईडी में, तभी ये आईडी वापस आ सकता है। ये सब किया। तो हम लोग 2 दिन रुके कि देखते हैं, अब 48 आवर्स दिए हैं हम लोगों को, तो उसमें हम लोग कुछ कर पाते हैं कि नहीं। बोला कि गूगल की तरफ से हमें मैसेज आया था कि आप लोग 48 आवर्स के बीच में आप लोग वापस जब हो जाएगा 48 आवर्स, उसके बाद आप लोग फिर से अपना जो आईडी का पासवर्ड है, आपका जीमेल आईडी है, और जो भी जानकारी आपको दे के वापस ला सकते हो। तो हमने बहुत ट्राई किया। एक दिन रात के 10 बजे, 11:30 बजे तक हमने ट्राई किया। फिर वो भाई ने आईडी लेके आए थे। आईडी लाने के बाद भाई बोल रहा है कि आईडी तो आ गया, चैनल भी आ गया, लेकिन यूट्यूब में लॉग आउट नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था और हमारा ना सब्सक्राइब था, ना वीडियो था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रही थी। सुनना, लॉग आउट नहीं हो रहा था। पहले यूट्यूब में ही लॉग आउट नहीं हो रहा था। फिर उसने और कोशिश किया करने के बाद यूट्यूब में जाके, जब यूट्यूब में हमारा चैनल खुला, उसने बोला कि ओडिशा टीम ब्लॉगर्स ये चैनल है ना। हमने बोला हाँ ये चैनल है। तो उसने बोला कि इस चैनल में ना कोई वीडियो नहीं है, ना कोई शॉर्ट है, ना कोई सब्सक्राइब है, कुछ भी नहीं है, एकदम जीरो अकाउंट है,
सिर्फ तुम्हारा नाम है, लोगो वोगो कुछ भी नहीं है। तो उस पर हम लोग बहुत शौक में पड़ गए थे, ये क्या हुआ, हम क्या किए जो ऐसा मतलब हो गया। हमने मतलब क्या ही सोचे हम लोग छोड़ दिए थे कि हम तो मेरा भाई ने बोला कि देख अब इस आईडी का उम्मीद छोड़ दे, तुम लोग एक नया आईडी शुरुआत करो। तो कैसे हम लोग नया आईडी शुरुआत करें, इतना अच्छा आईडी जो हम लोग 2-3 साल हो गए जिसको हम लोग चलाए, इतना यादें हम लोग कैसे संभाले खुद को ऐसे वक्त में। फिर उसने बोला, जाते जाते बोला कि कुछ थोड़ा सा चिंता को कम कर, मैं कुछ ट्राई करता हूँ, कल सुबह तक तुझको बोल दूँगा। तो मैंने बोला देख कुछ भी कर, तुझको जो भी लगे हम देंगे, लेकिन हमारा आईडी तू वापस ला दे। फिर उसने ट्राई किया था। फिर जब हमारा आईडी आया है, फिर हम आईडी में देखे कि जो हमारा मतलब ओडिशा टीम ब्लॉगर्स यूट्यूब चैनल, तो उस चैनल में जिसने डिलीट किया उसने पहले देखा, सर्च किया कि गूगल आईडी को कैसे डिलीट करते हैं, कि यूट्यूब आईडी चैनल को कैसे डिलीट करते हैं। उसको पहले देखा कि उसके पास उसका आइडिया लिया कि वीडियो देखने के बाद जो जो उन्होंने बोले कि ऐसे करने के बाद अपना गूगल आईडी डिलीट हो सकता है, यूट्यूब चैनल डिलीट हो सकता है। तो उसी को फॉलो करके फिर वो आईडी को उसने डिलीट कर दिया। फिर डिलीट करने के बाद फिर मतलब रोशनी का मम्मी वो मौसी हमें बोले फ़ोन करके कि उस भाई के पास तो गए थे, वो आईडी तो लेकर आए, फिर वो एक बार कंप्यूटर दुकान में भी जाके ट्राई करके देखो, फिर तुम्हारा चैनल आ सकता है। हमारा एक सीनियर है, उन्होंने बोले कि जाकर देखो, ऐसे मतलब यूट्यूब चैनल अगर नहीं डिलीट हो जाएगा तो कंप्यूटर दुकान में जाकर भी आप ले आ सकते हो। तो हम लोग वो सुन के फिर हम लोग गए, फिर भी हमारा मतलब उम्मीद लेके गए थे फिर वो भैया के पास कि हमारा चैनल ला कर दो। फिर राजीव और उसके मम्मी ने गए थे, जाके उस चैनल को उस भैया को बोले कि हमारा चैनल ऐसे डिलीट हो चुका है, आप थोड़ा सा हमारा चैनल ला कर दो। तो अब बहुत टाइम तक उन्होंने भी कोशिश किया, कोशिश करने के बाद फिर बोले कि ये आईडी तो नहीं आ रहा है, फिर भी हम यूट्यूब के तरफ से एक मतलब रिक्वेस्ट भेजेंगे, अगर वो रिक्वेस्ट देख के अगर आप तुम्हारा चैनल वापस दे सकते हैं तो तुम्हारा चैनल आ जाएगी। तो वो ही सुन के राजीव भी जो मतलब जीमेल का पासवर्ड जो नाम है हमारा, तो वो सब दे के फिर राजीव भी घर पे आ गए। फिर भैया भी फ़ोन करके बोला कि हमने रिक्वेस्ट भेज दिया है, तो अभी देख मतलब इसी रात के अंदर आता है कि नहीं, तो देख लो। मैं भी ट्राई की। तो फिर जब भैया के पास गया था, भैया ने 1 घंटे तक देखा, सर्च किया कि कैसे क्या हो गया। मेरे से जीमेल पूछा, मैंने जीमेल दिया, आईडी का पासवर्ड दिया, सब दिया, हमारा आईडी आया था। लेकिन यूट्यूब में हमारा कोई मतलब जो सब्सक्राइब था, जो ब्लॉग था, जो शॉर्ट था, वो कुछ भी नहीं आ रहा था। तो भैया ने बोला कि तुम्हारे आईडी को ना यूट्यूब से भी डिलीट किया गया था और जीमेल आईडी से भी डिलीट किया गया है। तो ये जो जिसने डिलीट किया उसने पहले स्टोरी भी देखा, यूट्यूब में सर्च किया जो परमानेंटली डिलीट कैसे करे यूट्यूब चैनल को और जीमेल आईडी को। उसके बाद उसने गाना सुना, बहुत कुछ किया, उसके बाद जाके उसने डिलीट किया। मतलब फुल प्लानिंग के था, मतलब प्लानिंग से था जो इसको डिलीट करने के बाद दोबारा वापस ना ला सके। उसके बाद भैया ने भी बहुत कोशिश किया, बड़े भैया का जान पहचान था, बड़े यूट्यूबर जिसका 50,000 सब्सक्राइब था, उसका भी आईडी डिलीट कर दिया गया था। तो उससे उन्हीं से भी पूछा था कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे यहाँ के बच्चों का यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, तो कैसे क्या करें। यूट्यूब चैनल तो आ गया लेकिन एक भी वीडियो शो नहीं कर रहा है यूट्यूब चैनल में, ना सब्सक्राइब शो कर रहा है, ना यूट्यूब चैनल में वीडियो शो कर रहा है, ना शॉर्ट वीडियो शो कर रहा है, बस नाम ही शो कर रहा है। फिर भैया ने भी बहुत बार ट्राई किया, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में भी देखा कि कैसे क्या करे, वापस कैसे लाए यूट्यूब चैनल को। फिर एक यूट्यूब चैनल में देखा कि अगर आपका यूट्यूब चैनल ऐसा हो गया तो आप शॉर्ट वीडियो डाल के वापस भी ला सकते हो। देखो मेरा तो ऐसे वापस डालने से वापस आ गया यूट्यूब चैनल, आप भी ट्राई करो क्या आपका हो जाए। हमने भी किया ट्राई, वैसे किया, लेकिन यूट्यूब चैनल ने ना वापस मतलब डालने नहीं दे रहे थे। जिस आईडी में हमारा आईडी है उस आईडी में हम लोग डाले तो डालने नहीं दे रहे थे, वीडियो पोस्ट ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, भैया ने बोला कि देख भाई तू इस यूट्यूब आईडी का उम्मीद छोड़ दे, तो एक काम कर नया आईडी खोल, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन धीरे धीरे तुम लोग बहुत नाम कमाओगे, तरक्की कमाओगे, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। फिर हम लोग ये सुन के हम और ज़्यादा निराश हो गए
और जाते टाइम भैया ने बोला देख मैं एक ट्विटर पे एक मैसेज कर दे रहा हूँ यूट्यूब को, अगर उन लोग रिप्लाई दिए तो तुम्हारा मतलब जो चैनल उम्मीद वापस है आ सकता है। वो चैनल वापस आ सकता है, तुम्हारा भाग्य खोल सकता है फिर से। सिर्फ भगवान को पुकारो और मैं जो मैसेज कर रहा हूँ उसमें देखो कि तुम्हारा आईडी का चैनल वापस आ जाए। तो हम लोग भैया से बोले भैया देखो आखिरी उम्मीद आपके ऊपर ही टिकाया गया है, और देखो हम लोग तो अब भी एक उम्मीद लेके बैठे हैं। तो भैया ने बोला मैंने ईमेल कर दिया है, तुम जाओ और कुछ भी होने से मैं बताऊंगा। तो एक उम्मीद लेके हम घर पे आए। फिर और राजीव तो रात में रो के मैं सो तो गया रात था। में रो तो मतलब 4 दिन तक हमारे घर पे खाना पीना सही नहीं हो रहा था कि हमारे किसी के घर पे खाना पीना नहीं सही हो रहा था। मम्मी का तो आंखों से पानी ही नहीं ख़त्म हो रहा था, क्योंकि जिन लोगों के घर पे मम्मी पापा के साथ मतलब बच्चों के साथ ये सब होता है कि उन लोग के मम्मी पापा कैसे खुश रह सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। पहले हम लोग कोई अपनी भी मम्मी सुनना, कोई भी आके पूछता है कि तुम्हारा बेटा का आईडी क्या हुआ, तो मम्मी के आंखों से पहले आंसू गिरता है, उसके बाद बोलता है कि हमारे बेटे के साथ ऐसा हुआ है। किसका साथ वो कुछ करने गया है कि जो इतना बड़ा उसको मतलब जख्म दिया है। तो ये सब लेके हम लोग बैठे थे, जो एक उम्मीद का किरण की आशा लेके बैठे थे, जो भैया ने मैसेज किया है अब उसी मैसेज का रिप्लाई हम लोग कब मिलेगा उसी की उम्मीद में बैठे थे। उसके बाद बोल मोना। फिर मतलब हम लोग जब वीडियो शुरू किए थे तब हमारे मम्मी बोले थे कि वीडियो बनाना बंद करो, बेकार टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर हम लोग काम भी नहीं करते थे, यूट्यूब में ही पड़े रहते थे। तो मम्मी लोग ने बहुत डांटने के बाद भी फिर भी हम लोग नहीं छोड़े। पर जब हमारा यूट्यूब आईडी डिलीट हो चुका है हमारा, फिर हम लोग बोले जब हमारी मम्मी को कि मम्मी हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया। हमसे ज़्यादा परेशान हमारे मम्मी लोग ही हो गए हैं कि अचानक से इनका वीडियो कैसे डिलीट हो गई। तो वो लोग भी रो रहे थे कि नहीं किसने क्या किया है, तुम लोग ऐसे वीडियो बनाए हो तो तुम्हारा इतना अच्छा मतलब ग्रो कर रहा है यूट्यूब चैनल, फिर अभी ऐसे किसने किया, तुम्हारा डिलीट कर दिया तुम्हारा आईडी। फिर वो बहुत परेशानी हुए। फिर जब मतलब भैया ने वो यूट्यूब की तरफ से अपना रिक्वेस्ट भेजा, ईमेल छोड़ा, तो तब रात के कितने बजे आईडी आया पर हमें पता नहीं। पर जब 12 बजा फिर मेरी दीदी रात में फ़ोन मतलब चार्ज बैठाने के लिए गई थी। फिर बोला कि जाकर देखता हूँ कि उनका आईडी आया है कि नहीं। वो लोग तो बोले थे उनका आईडी की मतलब आया है पर वीडियो नहीं आया है। तो वो ट्राई करने के लिए गया। फिर जाकर देखा कि वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल में हमारा वीडियो भी है, सब कुछ है। फिर मेरी दीदी दौड़ के आके मुझे उठा के बोली कि तुम्हारा चैनल आ गया, तुम देखो। मेरे तो भरोसा ही नहीं करते, मेरा तो उम्मीद ही टूट गया था। पर मेरे दीदी ने आके मुझे बोली कि देख तेरा चैनल आया, सच्ची में बोल रही हूँ। फिर मैंने जाकर देखा, उसका फ़ोन में भी देखा, फिर मैं खुद के चैनल पे जाकर देखा कि मेरा वीडियो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो भी आया है। फिर मैंने राजीव को कॉल किया पर उसने तो मतलब रो के उसका हालत ख़राब हो गया था। फिर मैंने तो देखा रात में मेरी दीदी ने फ़ोन करके मतलब मुझे उठा के बोले कि तुम्हारा आईडी आया। फिर मैं उतनी रात में कैसे आती, पर मैंने कॉल किया पर इनका फ़ोन साइलेंट में था, इसलिए वो फ़ोन मतलब इनको नहीं पता चला। फिर सुबह में मेरा बस इतना ही, मैं रात भर यही सोच रही थी सुबह कब होगा, कब मैं राजीव का घर जाऊं, कब राजीव को मैं बोलूं। और मुझे लगा था कि राजीव लोग मतलब चैनल लेके आए तो मुझे नहीं बोला। मैं इतने इधर से मैं गुस्सा भी हूँ और मैं खुश भी बहुत हूँ कि नहीं हमारा आईडी तो आ चुका है। मैं जाके राजीव को पहले पूछूंगा, फिर जाके मतलब यूट्यूब के बारे में हम बोलेंगे। फिर मैं आके सुबह में बोली कि राजीव को उठाया। राजीव को उठाने के बाद मैं बोला तुझे कुछ पता है क्या? वो बोला क्या हुआ? वो बोला कि कुछ और हुआ होगा। फिर मैं बोला कि हमारा यूट्यूब चैनल वापस आ चुका है। तो उनके घर में जो खुशी है, मौसी तो मुझे पूरा मतलब हक करके, मुझे इतना उनका अच्छा लगा ना। वो मतलब उनके घर में सब खुश हो गए। राजीव भी मतलब शौक हो गया, वो नींद से उठा था। मैं नींद से जस्ट उठा था, इसने बोला कि राजीव दरवाजे में आके पुकारा कि राजीव उठ जल्दी से दरवाज़ा खोल। मैं उठने के बाद दरवाज़ा खोला, उसने बोला कि यूट्यूब चैनल हमारा वापस आ गया। मेरा आंखें इतना छोटा था, पहले हम लोग भगवान को बहुत इतना मतलब क्या बोले।
हाँ, कि भगवान की नमस्कार इतना कृपा किया ना। इतना हमारे ऊपर हुआ था, हमारे कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन एक उम्मीद हमें सब ने दिया, एक उम्मीद हमें मतलब हम सब सब लोग ने, हमारा सपोर्ट किया है गाइस, हाँ, सब एक लोग हमारा उम्मीद सपोर्ट हमें किया, देख के हम लोग को उम्मीद टूटने नहीं दिया, टूटने ही कुछ नहीं दिया। और राजीव की मौसी, रोशनी की मम्मी भी रात के 3 बजे वो लोग भी देख के उन फिर लोग भी कॉल देखे किए, थे। रोशनी वो दी लोग भी फिलहाल के कॉल लिए किए गाँव, कि तुम्हारा आईडी आ चुका है, तो ये लोग नहीं उठाया। पर फिर उन लोगों ने सुबह मासी मैं लोग भी जब मेरे जाके को कॉल बोली, किया फिर था। वो लोग कॉल करके बोला कि तुम्हारा आईडी है। फिर मौसी बोले कि हाँ, अभी मोना बोला कि हाँ भैया हमारा आईडी आ चुका है। तो वो लोग भी बहुत खुश है। वहाँ पर भी उनका बहुत मतलब हालत ख़राब हो चुका है। रोशनी भी रो रही थी, उसकी मम्मी भी सोच रही है कि रोशनी के पास आईडी था, तो रोशनी भी मतलब परेशान हो गई कि हम लोग उसको ही जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं कि उसके पास हमारा यूट्यूब चैनल था, मतलब इसी कारण उसने वो कुछ उसने किया डिलीट कि किया नहीं मेरी कर दिया बेटी कि के नहीं। मतलब मेरी बेटी के ऊपर हमेशा ज़िंदगी भर एक दाग रहेगा कि आज- मेरे बेटी के पास आईडी था, बेटी ने कुछ किया कि नहीं, ये सब सोचेंगे ना। जो उसके पास भी आईडी था, मेरे भाई के पास भी आईडी था। आज 11 मई पे हमारा आईडी वापस आ चुका और है। आज के दिन बहुत बड़ा दिन है, आज है मदर्स डे। तो इसी दिन पे हमारा आईडी वापस आया है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं अपने मम्मी को, जो मम्मी के कारण, सबके कारण की वजह से हमारा आईडी हमें वापस मिला। हमें हौसला टूटने नहीं दिया। तो लव यू किसी ने माँ, भी- मौसी, और हैप्पी मदर्स डे सब लोगों को हमारी तरफ से। तो थैंक यू जो हमारा हेल्प किए कि हम लोग हमारा आईडी वापस आ चुके। तो उस भैया और भैया, भाभी, बहन, भाई सबको धन्यवाद। जो आप सभी को भी धन्यवाद जो हमें सपोर्ट करते हो। और हम बता नहीं पा रहे थे कि आपको, हम सोच रहे थे कि आपको कैसे बताए। हमारे पास चैनल भी नहीं है, दूसरा कोई चैनल भी नहीं है, आपको कैसे बताए कि हमारे साथ बहुत कुछ घट रहा है जो आपको बता पाए। लेकिन भगवान की कृपा और आपकी कृपा से हमारा चैनल हमें वापस मिल गया। और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, जैसे हम लोग बहुत अच्छे वीडियो आपके लिए ला पाए। हमारे तो मतलब 4 दिनों से हमारे घर पे मातम सा छा गया था, रोते रोते आंखों का पानी ख़त्म हो गया था। अभी हम लोग क्या बोले, कोई शब्द ही नहीं है कि हम लोग कि आपको बोल सके कि हमें अभी इतना खुशी लग रही है। खुशी हम मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि हमारा मतलब आईडी रिटर्न आ चुका है। तो आप सभी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सभी को। आप हमेशा हमारे सपोर्ट करना और आप भी अच्छे रहना। और आपको एक ज़िंदगी में एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी खुद के जीभ के ऊपर भी भरोसा मत करना। कभी वो दांतों के नीचे आ जाए आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही ज़िंदगी चल रहा है, फिलहाल के जीवन में जो चल रहा है ना, तो खुद के लोगों के ऊपर भी भरोसा कभी मत करना कि कभी वो विश्वासघात ना कर दे। ये मत सोचना कि ट्रस्ट मत करना उसके ऊपर, ये कुछ भी नहीं करेगा मेरे साथ। ट्रस्ट करना, पर उतना भी मत करो कि पर्सनल चीज लेके कभी भी ट्रस्ट मत करना खुद के लोगों पर, कि किसी लोगों के ऊपर भी ट्रस्ट मत करना। जो खोलोगे वो भी बता दो। और हम लोग सोच रहे हैं कि इस बड़े से धक्के के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि न्यू आईडी हम लोग खोले, क्योंकि अगर कुछ भी आईडी, इस आईडी में एक बार प्रॉब्लम हो चुका। अब भगवान से हम लोग यही मतलब प्रार्थना करते हैं कि ये आईडी दोबारा से कुछ भी ना हो। फिर भी हम लोग बैकअप मतलब कुछ अच्छे के लिए मतलब बैकअप प्लान हम लोग करके रखे, जो दूसरा आईडी में जो इस आईडी कुछ हो जाए, भगवान तो कहे ना हो, फिर भी हम लोग थोड़ा और दूसरा आईडी खोलेंगे, जिसके मतलब हम लोग कुछ भी इस आईडी में कुछ भी होने से हम लोग उस आईडी में रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा आईडी कुछ भी होने से उस आईडी में रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ये वाला आईडी खोल दो। बहुत मेहनत लगन, बहुत ताने सुन के हम लोग इस आईडी को भाई मतलब आगे बढ़वा रहे हैं। और ऐसे ही सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। और जब हम नया हमारा आईडी ओपन करेंगे तो हम लोग आपको बता अपना देंगे, लिंक दे देंगे, बता देंगे। और आप हमेशा हमें सपोर्ट करते रहना। हमें हमारे इस 4 दिन जो बीता है हमारे ऊपर, ये हम ही जान सकते हैं। और जिनको आईडी जाता है 5 लाख 1 मिलियन सब्सक्राइबर आईडी जो जाता है, उन लोग को क्या बीतता है। हमारे 2000 हो कि 4000 हो, 5 लाख हो कि 1 मिलियन हो, कुछ भी हो, सब्सक्राइब होता है। हमें पता है कि एक सब्सक्राइब के लिए कितना तरसना पड़ता है। तो यही वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। तो मैंने सुनना, मैंने जो कहा है कि खुद के ऊपर भी कभी मतलब खुद के जीभ के ऊपर भी कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो कभी भी दांतों के नीचे आ सकता है।
और असली ज़िंदगी में भी यही भी होता है कि खुद के लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं मत करना चाहिए। तो आपसे निवेदन है, हमने जो कहा गौर से सोचना, और हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और आज के बाद से हमारे जिस टाइम पे शॉर्ट फिर से वीडियो हमारा दूसरा जीवन ये है। कहने से हमारा दूसरा जीवन आ गया। आपको क्या ही बोले कि इस आईडी लेके हम लोग क्या नहीं किए। हमारा बहुत सपने हैं इस आईडी पे। सुख चैन हमारे तो उस जीवन से हट ही गया था 4 दिन तक, तो वापस आ गया ये आईडी। तो हमारा जो मतलब चल रहा था, जो जिस टाइम पे शॉर्ट वीडियो, जिस टाइम पे ब्लॉग जो चल रहा था, बीच में ब्लॉग नहीं छोड़े, स्टार्ट हो जाएगा वो सब तो मतलब स्टार्ट हो जाएगा। चालू बीच में हम करेंगे। लोग ब्लॉग नहीं छोड़े क्योंकि गर्मी बहुत हाँ। पड़ रहा है, इसी कारण हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, इसी कारण हम लोग ब्लॉग नहीं छोड़ रहे। और बीच में हमारे साथ ये सब हो चुका है। हम लोग शॉर्ट कंटिन्यू रखे थे, लेकिन बीच में ये सब होने के बाद हम लोग शॉर्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाए। आज से मदर डे से हम लोग फिर से नया जीवनदान, मदर डे से हम लोग को जीवनदान मिला है। सभी की वजह से हम लोग को जीवनदान मिला है, आपकी वजह से, मम्मी की वजह से, जिन लोगों भी ने सपोर्ट किया सबकी वजह से हमें नया जीवनदान मिला है। तो थैंक यू।